हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 10 हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर हमारा, इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 चैप्टर थे, 10वां हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 9 के अंदर से एक्सचेंज रेट क्या होता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो सब चीजें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 जो कि है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड। इंडियन इकोनॉमी क्या होती है। इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1950 चाणक्य एंड नंदवंश OECD पेपर 1950 एंड 1991 बेसिक नॉलेज ऑफ 1991 ऑनवर्ड्स। मतलब इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से चली है। इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री के अंदर जाएंगे हम, पीछे की बातें जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से काम की, चाणक्य और नंद वंश ने क्या क्या चीजें हुई है, वो सब चीजें बेसिक नॉलेज लेंगे हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में। फर्स्टली, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी? द इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी which means it incorporates elements of both capitalization and socialism. Sorry. It's the world fifth largest economy of nominal GDP and the third largest by purchasing power party. Key sectors including agriculture, manufacturing and services. इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसके अंदर इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स भी होते हैं और कैपिटल भी होती है, सोशलाइजेशन भी होती है, सारी चीजें होती हैं। ये नॉर्मली वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आती है जिसकी नॉमिनल जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पार्टी इसके पास है। इसके अंदर जो सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर का सेक्टर, एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर एंड जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है उनका सेक्टर। तो ये सब सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि इकोनॉमी इन्हीं से बनती है। एग्रीकल्चर सेक्टर से बनती है। भी खाना, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो अनाज पानी खाना कहाँ से लेके आओगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होंगी, सर्विसेज नहीं होंगी, तो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। बिफोर 1950 incent root and earlier inflation. The foundation of Indian economy are incredible old, scratching back to ancient time. अगर हम मतलब फाउंडेशन पीछे की बात करें, 1950 से बात करें, तो बहुत सी चीज़ें अलग थी, बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अलग थी। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके की थी, पीछे की ज़्यादा बात करें तो चाणक्य एंड मर्तन एम्पायर around the 4th century BCE, Chanakya and brilliant strategy and advisor laid down economic principles in his book The Arthashastra. These texts covered various aspects of economic management including taxation, trade, agriculture and public administration. The Mauryan Empire until rules like Ashoka implemented these principles, establishing a centralized economy with a focus on infrastructure, irrigation and welfare. जो चाणक्य है उन्होंने एक बुक लिखी थी द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, जो पहले जिन्होंने अगर पढ़ी होगी हिंदी में, जिसने एसएस पढ़ी है, सोशल साइंस पढ़ी है, उसमें लिखा होगा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है उसमें लिखा गया था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर और जो भी सर्विसेज है वो काम करती है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, होती क्या इकोनॉमी, वो चाणक्य ने बताई थी। नंद डायनेसिटी, जिसको नंद वंश भी बोला जाता है, ये एक स्थान है जो कि हमारे इंडिया में स्थित है। बिफोर द मरीम इंटरप्राइज द नंदयान ऑल्सो प्लेड अ रोल। दे वर नोन फॉर द वेल्थ एंड द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। जो नंदयान थे, जो एक जगह है, उन्होंने बताया था कि जो वेल्थ है और सेंट्रलाइज कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है, विच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। OECD पेपर्स 1950-1991 द एरा ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस in 1947, India adopted a planned economic model. These periods were marked by import subsistence industrializations (ICI). The government aimed to reduce dependence on foreign goods by promoting domestic industry. These involve high tariffs, quotas and regulations to protect local manufacturing. देखो हुआ क्या था 1947 के अंदर, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, इंडिया वाले डर गए कि भाई अब हम कैसे चीज़ें बाहर से मंगवाएं, क्या पता फिर से हम पे कब्जा कर लें, क्या पता फिर हमें अपना गुलाम बना लें, क्योंकि उनको डर हो गया था इस चीज़ का। पहले गुलाम बना लिया था उन लोगों को, वो इसी तरीके से व्यापार के तरीके से तो वो अंदर घुसे थे, उसके बाद उन्होंने उनको गुलाम बना लिया।
तो फिर इंडिया डर गया कि भाई अब हमें इंपोर्ट नहीं करनी है चीज़ों को, हम जो भी चीज़ होंगी वो इंडिया में ही बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा टैरिफ क्वार्ट्स वो सब चीज़ें लगाने लगे। इट मीन्स टैक्स इम्पोज करने लगे बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में, कि भाई अगर हमारी कंट्री में इंपोर्ट करोगे चीज़ें तो इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो फिर वो चीज़ें कम हो गई। Sector dominations, the government play a central role in the economy with significant investment in public sector enterprises in the key sector like steel, power and infrastructure। उसके बाद पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करने लगे, डोमिनेंस हो गई थी। लेकिन सरकार के पास भी इतना पैसा कहाँ से आता? सरकार के पास सरकार पब्लिक सेक्टर बनाने लगी, जैसे पब्लिक सेक्टर होने लगे, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील वगैरह, बट सरकार के पास उतना पैसा नहीं होता था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट सेक्टर भी हमारी कंट्री के अंदर होंगे। फिर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आई। 5 year plans, the planning commission formulated 5 year plans to guide economic development. These plan focus on specific goals such as industrial growth, poverty reductions and social welfare। उसके बाद प्लानिंग की गई, प्लानिंग कमीशन ने बोला कि 5 year plans हम बनाएंगे इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने के लिए और पूरा फोकस करने के लिए, जो भी हमारे स्पेसिफिक गोल्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना है, पॉवर्टी को कम करना है, गरीबी को कम करना है, सोशल वेलफेयर करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए फिर 5 year प्लान बनाने लगे। उसके बाद आया लाइसेंस राज। लाइसेंस राज के अंदर क्या हुआ कि हर चीज़ लाइसेंस अगर होगा तभी चला सकते हो, नहीं तो नहीं चला सकते हो। A complex system of permits and license control industry activity leading to bureaucracy, delay, corruption and inefficiency। जब लाइसेंस होने लगा, परमिट मिलने लगे कि भाई लाइसेंस जिसके पास होगा, परमिट जिसके पास होगा, वही इस इंडस्ट्री को चला सकता है, तो फिर करप्शन कम होगी, उससे इनएफिशिएंसी नहीं होगी चीज़ों के अंदर। उसके बाद हुआ स्लो ग्रोथ। डिस्पाइट द एफर्ट्स द इकोनॉमिक ग्रो एट ए मॉडरेट रेट, ऑफन रिफर्ड टू एज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, एक एनुअल इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो गई। इट मीन्स 1950 से लेके 1970 के आसपास तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की जो ग्रोथ रेट है वो हमारी थी कितनी, 3.5% के आसपास हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। उसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो स्लो ग्रोथ जिसको बोलते हैं, मॉडरेट रेट पे जो ग्रोथ होने लगी, बिल्कुल कम ग्रोथ होने लगी। 1950 से लेकर 1970 तक किस तरीके से ग्रोथ हुई है, जो कि स्लो ग्रोथ हुई है, बिल्कुल बहुत कम एक लेवल पे ग्रोथ हुई है। 3.5% ग्रोथ क्या ये ग्रोथ है। तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया है इंडियन इकोनॉमी क्या होती है बिफोर 1950, चाणक्य एंड वंश एंड ओईसीडी पेपर्स 1950 to 1991। बेसिक नॉलेज 1991 ऑनवर्ड्स, ये जो हमारा टॉपिक रह गया ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मैं देखने वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।